आपका रिपब्लिक भारत में मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह समझा जा रहा है कि जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह लग रहा था, चर्चा ये जोरों पर थी कि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दे सकते हैं और वापस से नीतीश कुमार के हाथ में कमान जाने वाली है। लेकिन फिलहाल इन सब अटकलों पर विराम लगता है। अब बाकी की कहानी आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक है। चर्चा तब और ज्यादा तेज हो गई जब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले दिल्ली के जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर गायब हो गई। हालांकि कुछ देर बाद ही नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह की तस्वीर वाले पोस्टर जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा दिए गए। जेडीयू के अंदर मतभेद की कयासबाजी 19 दिसंबर को हुई इंडी गठबंधन की बैठक के बाद तेज हुई। खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं। तभी बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बड़ा दावा कर दिया कि लालू प्रसाद की नजदीकी के चलते ललन सिंह की कुर्सी जाने वाली है और आज होने वाली जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे, ऐसा सुशील कुमार ने दावा किया था। हालांकि बैठक से पहले ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली, हम आपसे इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने भी बैठक में किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा, ये सामान्य बैठक है जो हर साल होती है। हर साल एक बार राष्ट्रीय स्तर तक बैठक होती है और उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं और कल बैठक है। अब बैठक में सब लोग होगा। बस ही सर, पोस्टर से ललन सिंह गायब है, इसको लेकर तमाम अटकलें भी लग रही है। ना क्या रहा है, चलिए कहीं गायब नहीं। भले ही ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को खारिज किया हो और नीतीश कुमार ने बदलाव की बात को नकारा हो, लेकिन जेडीयू की बैठक से पहले बीजेपी की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया। ये दावा किया बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने कहा, लालू ने नीतीश के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है और नीतीश कुमार सरकार से जाने ही वाले हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, लालू जी अब उनको मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे। जेडीयू में मतभेद की खबरों पर आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा, सभी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती हैं। तेजस्वी ने महागठबंधन में किसी भी तरह की फूट से इनकार कर दिया है। हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? तो इस तरह की बेकार की बातें हैं। लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होने जा रही है। जेडीयू के तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठकों का दौर भी जारी है और अब सभी की नजरें बैठक पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने रिपोर्ट देखी। अब सवाल ये बन रहा है कि आखिर जेडीयू की इस बैठक से क्या निकलेगा। आइए अब थोड़ा टाइमलाइन से समझते हैं, क्योंकि आज ये बैठक होने वाली है। देखिए, जेडीयू की बैठक से क्या निकलेगा। आज ये बैठक होगी कार्यकारिणी की। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव आएगा। केंद्र सरकार और उसकी नीतियों पर हमला होगा। संगठन को विस्तार देने पर चर्चा होगी और
इंडी गठबंधन में, क्योंकि अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब इसको लेकर आगे क्या रुख होगा भविष्य में, ये देखा जाएगा। इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद ही ये निष्कर्ष निकलेगा कि राजनीतिक प्रस्ताव से आखिर इंडी गठबंधन को क्या मिलता है। गठबंधन को लेकर जेडीयू का रुख तय हो जाएगा। नीतीश कुमार की नाराजगी क्योंकि देखी जा रही थी, उनके विधायकों की भी आपने बयान सुने, और उसके बाद अब ये आज निकल कर आएगा निष्कर्ष कि आखिर इस बैठक के बाद क्या होता है। चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है क्योंकि आबू धाबी में मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अगले महीने आबू धाबी में एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा और इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। BAPS स्वामीनारायण संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। अगले साल 14 फरवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन होगा और मंदिर का उद्घाटन करने के लिए खुद PM नरेंद्र मोदी आबू धाबी जा सकते हैं। तो आबू धाबी में ये पहला मंदिर बनने जा रहा है, भव्य हिंदू मंदिर बनने जा रहा है, जिसका उद्घाटन अगले महीने हो सकता है। और इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहला भव्य हिंदू मंदिर खुलने जा रहा है। इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन अगले साल 14 फरवरी को होगा। इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हिंदू मंदिर का प्रबंधन करने वाली BAPS स्वामी नारायण संस्था की ओर से ईश्वर चरण स्वामी जी और ब्रह्म विहारी स्वामी जी ने PM मोदी को मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था। इस मुलाकात के बाद हिंदू मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और लोकार्पण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। ये अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है जो अल वाकबा में 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना है। इस मंदिर को बेहद अत्याधुनिक शैली में तैयार किया गया है। प्राचीन कला और आधुनिक आर्किटेक्चर के मेल से बने इस मंदिर की नक्काशी बेजोड़ है। प्रधानमंत्री ने इस मंदिर की आधारशिला 2018 में रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।